हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना सीखेंगे। देन ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हम लोग सीखेंगे। देन नेट प्रॉफिट हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, इन सब का बारे में मैं आपको तभी हल्का फुल्का बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि 10 सामान जो है आप सेल किए। 10 सामान आप क्या किए? सेल किए। कितना में किए? 1250 रुपया में भी किए। कितना में किए? 1250 रुपया में। तो अब एक क्वेश्चन एराइज होगा। कि ये 10 सामान का दाम कितना पड़ा, इसको आप खरीदे कितना थे। इसको जो खरीदे थे ना, वो जो क्वेश्चन अराइज पड़ा उसी को ही मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो सोल्ड किए हैं उस गुड्स का कॉस्ट कितना पड़ा। ठीक है, तो अब ये 10 सामान जो आप ये 10 सामान जो परचेज किए हैं, ये आप मान लीजिए कि आपको इसका दाम पड़ा है 200 रुपया एक ठोका। तो टोटल सामान का दाम कितना हो गया? नहीं, 200 नहीं, 100 रुपया अगर मैं लूँ तो ठीक रहेगा। 10 इंटू 100 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है ना, 1000 रुपया परचेज किए, परचेज प्राइस इसका पड़ा। हाँ, उसके बाद ये सामान गोडाउन तक लाने के लिए, गो डाउन, DOWN डाउन, लाने के लिए कुछ भाड़ा लग गया। सोच लीजिए, जो भाड़ा लग गया वो सोचिए 50 रुपया का लग गया। कितना का लग गया? 50 रुपया का लग गया। तो इसे मैं कहूंगा, ये जो एक्सपेंस हुआ इसे मैं कहूंगा कि इट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। इसे मैं क्या कहूंगा कि ये आपका डायरेक्ट एक्सपीएनसी। ठीक है, एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना का है भैया? 50 रुपया का। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं हल्का फुल्का समझने के लिए, तो मेरे को पता चला कि ये गुड्स जो मैं बेचा था, इसका कॉस्ट पड़ गया 1050 रुपया। 1050 रुपया। ठीक है ना। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग? जो हम लोग का सेल हुआ है, अब ये इंडिविजुअल सेल नहीं, इसको आप मान के चलिए कि आपका नेट सेल है। क्या है ये? आपका नेट सेल है। इससे हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक मिनट, गुड सोल्ड। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका नेट सेल था 1250, और इसका खरीदे थे जो कॉस्ट पड़ा था गुड्स का वो था 1050। तो इस प्रकार से 200 रुपया का क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। 200 रुपया का क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि भाई ये नेट प्रॉफिट है, ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट क्या होगा? अब देखिए, मान लीजिए कि ये दुकान है। ठीक है ना, तो ये दुकान में आप किसी चीज का बिल पे किए हैं। ठीक है ना, चलिए दुकान का ही बिल पे किए, सोच लीजिए रेंट पेड किए। कितना रुपया पेड किए हैं? 100 रुपया पेड किए, ऐसा सोचिए। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे ये भी एक्सपेंस है, मगर ये कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को कि जो ग्रॉस प्रॉफिट था, जो ग्रॉस प्रॉफिट था उससे हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे।
तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 200 था और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना का हुआ, 100 का हुआ। तो इस प्रकार से नेट प्रॉफिट जो हुआ वो आपका 100 रुपया हुआ। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, सॉल्व करते हैं और इसी को अच्छा से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज इतना। तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं निकालूंगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ बोला है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा हम लोग को, फिर यहाँ पे फिर प्लस हम लोग कर देंगे परचेज जो हम लोग किए रहेंगे, परचेसेस। ठीक है, फिर इसको हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। अब मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं सिंपल। ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, ये आपका 20,000। परचेज कितना हुआ है, ये आपका 2 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 लाख। ठीक है, एक जीरो और होगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 40,000, मतलब ये आपका है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना, 40,000। तो इसको अगर हम लोग जोड़ दे तो ये हो जाएगा 2,20,000 माइनस 40,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 निकला, ये क्या निकला, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकला। ये क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप डिटेल में चलते थोड़ा सा। ठीक है, डिटेल में चलने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं एक ईयर दे रहा हूं। अब ये ईयर है, सोचिए 2020, और ये यहाँ पे एक ईयर आया आपका 2021, और उसके बाद फिर मैं एक लाइन टान देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर एक लाइन टान रहा हूं और बोल रहा हूं ये आ गया आपका 2022। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये अकाउंट इस ईयर का, देखिए 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो 2020 से 2021 तक का जो हमारा अकाउंट क्लोज हुआ, जो हमारा अकाउंट जब क्लोज हुआ, ACCOUNT, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे पास कुछ क्लोजिंग बैलेंस था स्टॉक का, क्लोजिंग बैलेंस था स्टॉक का। अब रहा सवाल क्लोजिंग बैलेंस क्या था। क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये था कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाख रुपए का सामान था, 2 लाख रुपए का हमारे पास क्या था, STOC स्टॉक था। ठीक है, और लास्ट जाते जाते क्या हुआ कि हम लोग 40,000 तक का सामान बच गया, ये हम लोग बेच नहीं पाए। 40,000 का सामान हम लोग का बच गया, ये हम लोग बेच नहीं पाए। तो ये जो बचा हुआ स्टॉक था 40,000 का, इसे हम इस अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब 2020 से लेकर 2021 का जो अकाउंटिंग पीरियड है, हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाएगा, जिसका नाम होगा ओपनिंग बैलेंस। मतलब पहले से हमारे पास इतना सामान मौजूद था। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे बोला गया। और फिर बोला गया कि भाई 2021 से लेके 2022 तक जो परचेजेस हुआ है, जो सामान हम लोग
खरीदे हैं ओपनिंग बैलेंस को छोड़कर वो दिया गया है, तो उसको हम लोग जोड़ दिए कि टोटल सामान हमारे पास इतना है करके। और फिर क्या हुआ, जिस तरह से यहाँ पे कुछ सामान बच गया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोला गया कि सब सामान बेचने के बाद कुछ सामान बचा है जो कि 40,000 का है, तो वो हमारा क्या था, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। वो हमारा क्या था, क्लोजिंग बैलेंस था। किस ईयर का, 2021 से 2022 का। तो इसको ही हम लोग निकालेंगे तब ना हम लोग को पता चलेगा कि हमारा जो गुड सोल्ड हुआ है उसका कॉस्ट क्या था। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए, सिंपल सा बात में मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि 10 सामान बचा था, मान लीजिए 10 सामान बचा था, तो ये 10 सामान बचा था और 20 सामान हम लोग खरीद लिए, तो टोटल सामान हमारे पास कितना हुआ भाई, 30 सामान हुआ। और फिर लास्ट में 5 सामान बच गया, तो इसका मतलब हुआ क्या, कितना सामान बेचे हम लोग, 30 से 5 माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा कि हम लोग तो 25 सामान बेचे हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस किसे कहते हैं, और किस कारणवश यहाँ पे कुछ चीज को जोड़ा गया और कुछ चीज को हटाया गया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और सीखते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यहाँ पे कुछ जानकारी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नेट परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और सेल दिया गया है। और हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और साथ ही साथ क्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए काफी सिंपल है, यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ए नंबर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और नॉट ओनली परचेज, यहाँ पे आप लिखिएगा नेट परचेज। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, नेट परचेज, और उसके बाद में फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ उसको हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है भाई, ओपनिंग स्टॉक है, एक मिनट में देख लेता हूँ ऊपर में, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 95,000 क्या है, नेट परचेज, और फिर 15,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ सामान 20,000 का। तो ये सबको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 15 और ये तो 1,10,000, और फिर ये आपका 1,20,000, और यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा 1,00,000। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,00,000। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब नेक्स्ट में क्या निकालने बोला गया, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है भैया,
ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे चाहिए नेट सेल, जितना सामान हम लोग बेचे हैं ड्यूरिंग द करेंट ईयर, माइनस जितना सामान, जो सामान बेचे थे भाई उसका कॉस्ट कितना पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल कितना का दिया हुआ है, नेट सेल यहाँ पे दिया हुआ 1,40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितना का था, लाख रुपया, मतलब 40,000, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 40,000। ओके, अब यहाँ पे एक नया चीज, क्या नया चीज, कुछ नहीं है, वह मैं समझाया था। देखिए ये जो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन खर्चा को बोला जाता है गुड्स को, मतलब कि उस प्लेस तक लाने तक जहां से आप बेचेंगे ना, बनाने तक, ऐसा समझ लीजिए, बनाने तक या लाने तक जो खर्चा होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और जब शोरूम में सामान आ गया है उसके बाद में जो भी खर्चा होता है शोरूम का, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वो आप धीरे धीरे समझेंगे, अगर मैं अभी आप बोलूं भी तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे वर्ड आपका पास आते जाएगा, आप खुद ब खुद समझते जाएंगे कि किस चीज को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है और किस चीज को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए सर्टन द कॉस्ट ऑफ, ए सर्टन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सिंपल है, निकालना क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। जहां तक मेरा अनुमान है कि अब आप निकाल लेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, क्या होगा सबसे पहले भैया, जो सामान बचा हुआ था जिसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग STOC के स्टॉक, उसके बाद जितना सामान हम लोग ड्यूरिंग द ईयर खरीदे, मतलब कि परचेस किए, तो वो है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, उसके बाद अमाउंट लिखूंगा ना, वो है आपका परचेज या फिर नेट परचेज आप बोलिए। उसके बाद में फिर आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मैं यहाँ पे DE लिख देता हूँ। उसके बाद में माइनस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से, STOC के स्टॉक से। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 8500 प्लस परचेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 30700, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 4800, और उसके बाद में फिर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का तो कोई काम नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 900, ठीक है। अब ये सारा चीज को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, ये आपका 30,700 और ये आपका 4,000 है ना। मैं यहाँ पे अगर जोड़ूं 30,700 में हम लोग को जोड़ना कितना है, 4,800 और 8,500। तो यहाँ पे तो ये 0 0 आ गया, और यहाँ 8 और 5, 8 5 13 और 7, तो 0 1 यहाँ, ये हो गया 12 1 13 3, 12 1 13, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो यहाँ पे आ जा रहा है ये आपका 43,000। कितना आ जा रहा है, 43,000। अब इसमें हमको माइनस करना होगा कितना, क्लोजिंग स्टॉक जो है 9,000, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 और 1 1 4, ये हो गया और ये हो गया 3, ठीक है।
मतलब टोटल यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 34000। ये जो 34, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ लग रहा है। 34 ऊपर में 48, अच्छा 8 और 5, अच्छा। यहाँ पे देखिए 2 कैरी होगा ना, क्योंकि 20 आया था। तो यहाँ पे ये 3 का वजह क्या होगा 4 होगा, ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 35,000 निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकलेगा, 35,000। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक था यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ डेट वाइज दिया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला स्टॉक ऑफ गुड्स, ये 1/4/2020 का है। मतलब ये जो दिया गया है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, सिंपल सा बात है। उसके बाद में परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे ये परचेज किया गया है, ठीक है ना, ये नेट परचेज नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका सिर्फ परचेज है। और फिर यहाँ पे परचेज रिटर्न हुआ है, मतलब देखिए इतना सामान आप बेचे थे तो इतना सामान आपका वापस आ गया, तो परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट परचेज मिलेगा। देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ कि हम लोग को नेट परचेज निकालना होगा। तो नेट परचेज क्या होता है, जो टोटल परचेज किए हैं आप, उसमें से जो परचेज आपका वापस आ गया है, जिसे मैं PR लिख रहा हूँ, परचेज रिटर्न, ठीक है, तो हमको नेट परचेज मिलेगा। उसके बाद सेल जितना किए हैं, और यहाँ पे सेल रिटर्न भी आया है। देखिए सेल रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर और नीचे में सेल दिया हुआ है, मतलब नेट सेल निकालना होगा। अब नेट सेल भी क्या होगा भाई, आप जो नंबर ऑफ सेल किए हैं उससे सेल रिटर्न, जो आपके पास गुड्स वापस आ गया उसको घटा दीजिए, तो भैया नेट सेल का जानकारी मिल जाएगा, है ना। फिर कैरेज इनवर्ड, ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड जो होगा ये आपका क्या है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मतलब देखिए गुड्स का प्रोडक्शन होते समय जो खर्चा हो रहा है वो कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक है ना। ये आपका एक क्या हो गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, और फिर दिया हुआ है सेल ड्यूरिंग द ईयर, नीचे में जो दिया है 31/3, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे 31/3 को, मतलब ये एंडिंग डेट है ना, तब तक हमारे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जिसे मैं CS लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपल हो जाएगा। अब बस हम लोगों को पुट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को, ओपनिंग स्टॉक है तो चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, उसके बाद यहाँ पे हमको नेट परचेस चाहिए। तो नेट परचेस कैसे आएगा, जो परचेज है उससे हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को घटा देंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो नेट परचेज निकल जाएगा। और उसके बाद में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि यहाँ पे सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि यहाँ पे आपका कैरेज इनवर्ड वो आ जाएगा, ठीक है ना, इनवर्ड वो आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ, क्लोजिंग STOC के स्टॉक के साथ। तो अब अगर सारा वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है 15675, उसके बाद में फिर आपका प्लस परचेज कितना था 3700 माइनस परचेज रिटर्न था 4725 प्लस फिर कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना था 1123, फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1775, ठीक है। तो ये सबको सॉल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू आएगा 47298, ठीक है। कैलकुलेशन करिएगा, अगर कुछ मिस्टेक मेरा भी होता है तो प्लीज कमेंट में मेरे को इन्फॉर्म करिएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके,
तो ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया था? ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालने के लिए बोला गया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? जितना सेल हुआ है, जितना भी सेल हुआ है, तो नेट सेल। तो नेट सेल कैसे मिलेगा? सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नेट, ये हो जाएगा आपका नेट सेल। माइनस क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड SOLD सोल्ड। ठीक है ना? तो इसको अगर मैं ऊपर करूं तो देखिए यहाँ पे सेल कितना दिया हुआ है? यहाँ पे सेल दिया गया है 7,765 और सेल रिटर्न कितना है? 8,987। और उसके बाद में हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना निकला था? 4,7,298। तो अभी यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना आएगा? ठीक है, एक बार यहाँ मैं अगर लिखूं, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए अमाउंट आपका आएगा 21,480। इसको सॉल्व करने पे आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इससे घटा के फिर इसको घटा देंगे तो यही अमाउंट मिलेगा। और ये हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना होगा हम लोग को? वो एक जानकारी दिया गया है और हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है? बोला है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है। ठीक है ना? और फिर बोला गया है सेल फॉर द ईयर, एंड सेल भी निकालना है, साथ ही साथ हम लोग को सेल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, देन प्लस परचेज, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या है? FREIGHT, फ्लाइट ऑन परचेज। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना? 60,000। एक बार देख लेते हैं हम लोग, 60,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000। उसके बाद में फिर परचेज कितना दिया हुआ है? 1,20,000, तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे फ्लाइट ऑन परचेज, वो कितना है? वो है 10,000, तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं। और फिर क्लोजिंग स्टॉक जो कि घटाना पड़ेगा, वो दिया हुआ है कितना? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 50,000। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 50,000। तो अब इसको सॉल्व करने पे क्या अमाउंट मिलेगा हम लोग को? देखिए 60,000 है और ये आपका 120, मतलब ये आपका लगभग 180 है। 180 से ये 50 चल जाएगा, 180 से 50 जाएगा तो 130, 180 से 50 जाएगा। एक मिनट फिर से देखते हैं, यहाँ पे 60 है, तो ये 190, 60 70 190 आ रहा है। 190 में से 50 गया तो 140 बचेगा यहाँ पे। हाँ, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 क्या निकाले हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे बोला गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? यहाँ पे देखिए 25% ऑन
कॉस्ट, बात समझिए, मतलब ये जो कॉस्ट है ना इसका 25% जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ 1400। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 25/100 इंटू 14000। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और उसके बाद में इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14025। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 22 इधर, 5 1 जा 5 मतलब कि 7, फिर प्लस 0, 2 4 जा 8 और 2 1 जा, तो इस प्रकार से ये 0 0 यहाँ पे आ गया आपका 2 5 1 यहाँ 3500। तो कितना हो जाएगा ये आपका 3500। ये आपका क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अभी क्वेश्चन में बोला गया था कि सेल भी निकालना है। तो अभी एक मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, वो आपका नेट सेल, मतलब वही सेल पकड़िए अभी फिलहाल, सेल माइनस क्या करते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग को सेल निकालना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेल इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3500 प्लस तो ये हो गया आपका 1,75,000 सेल। ठीक है, समझ में आया होगा ये वाला भी आप लोगों को। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज रिटर्न है, फिर कैरेज कैरेज ऑन परचेज है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। और यहाँ पे एक चीज आपको समझाऊंगा मैं कि 20% ऑन सेल दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और उसके बाद में फिर प्लस कर देंगे क्या, परचेज, परचेज, और माइनस क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, परचेज रिटर्न। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेट परचेज हो जाएगा। फिर क्या जोड़ देंगे, जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या, कैटरेज ऑन PURCHASE परचेज, और माइनस क्या करना होगा हम लोग को, माइनस करना होगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या माइनस करेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में बोल रहा हूँ, बार बार मेरे मुंह से क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है। ठीक है ना, तो अब सारा वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो जैसे कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है भैया, ओपनिंग स्टॉक 1,60,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,60,000।
फिर प्लस यहाँ पे परचेज माइनस परचेज रिटर्न अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3,40,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3,80,000 का हम लोग परचेज किए, 3,80,000 का परचेज किए हैं और रिटर्न आया है 40,000 का रिटर्न आ गया है। ठीक है, और उसके बाद में फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है कितना, थोड़ा से यहाँ पे, हाँ प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो है आपका 20,000 का। ठीक है ना, इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बार बार मेरे मुंह से इनडायरेक्ट निकल जा रहा है, लेकिन आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अब माइनस कर देंगे किसके साथ, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के साथ, जो है 1,20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे ना आप, इसको अगर हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 1,60,000 प्लस यहाँ हो रहा है 3,40,000 प्लस ये आपका 20,000 माइनस 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सबको हम लोग जोड़ दे, ये आपका 3,40,000 है, हाँ 3,40,000 और 1,60,000, मतलब टोटल हो गया ये आपका कितना 34 और ये आपका 16, तो ये 0 और ये मतलब 5,20,000, तो ये आपका हो जाएगा 5,20,000 और इससे माइनस करना है 1,20,000, तो मतलब वो ये हो जाएगा आपका 4 लाख। कितना हो गया ये आपका 4 लाख। 4 लाख हम लोग का क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। आप देखिए, आप क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दिखा रहा हूँ। बोला गया 20% ऑन सेल, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां मैं लिखूंगा लेट सेल्स बी 100। ठीक है, अगर सेल्स 100 है तो क्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, मतलब कि 20 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सेल। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सेल जो रहेगा वो हो जा रहा 80। ठीक है, तो मैं अभी यहां लिखूंगा कि व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80 था, तो सेल कितना था, 100 था। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितना है, 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया है, मैं यहीं पे इसी को रिपीट कर दूंगा, 4 लाख है। तो सेल कितना होगा, तो सेल कितना होगा 100/80 इंटू 4 लाख रुपया। क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है कि ये आपका अगर 100% सेल है, बात समझे, तो 80% जो था ना वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। ठीक है, क्योंकि 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, 20% क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कुछ बात नहीं, ऐसे 100 लेके आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी यहाँ पे फॉर्मूला है, मैं आपको दे दूंगा। तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, क्योंकि ये जान गए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका ये 2 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ अगर मैं काट दूं इसको, तो ये 1 मिनट 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का है 4 होगा ना भाई, हाँ 4 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 लाख था तो 0 और लिखना होगा हमको,
तो ये हो गया आपका इतना जीरो, टोटल अमाउंट आ जा रहा है यहाँ पे कितना, 5 लाख रुपया। 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 4 लाख था ना, 400 कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0 समथिंग, ठीक है। इसको ना काट के मेरे को इसको काटना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं मिटा के एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए 100 बाय 80 इंटू 4 लाख, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, इसको और इसको मैं काट दिया, और फिर यहाँ मैं लिखा 50, और ये हो गया 4, और उसके बाद ये 4 1 जा, और यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस 4 जीरो आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 5 लाख आया। 5 लाख क्या निकला, सेल निकल गया, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।